हेलो बच्चों, जय हिंद। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th के सेल वाले चैप्टर में एक तो सेल की डिस्कवरी पूरी अच्छे तरह से कंप्लीट कर ली है। इसके बाद सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। इसके साथ साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोगों ने 4 सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल्स। तो ये 4 चीजें हम लोगों ने आज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब 2 लेक्चर हम लोगों का और बचा हुआ है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड बचा हुआ है, और जो लास्ट लेक्चर है हम लोगों का वो कौन सा बचा हुआ है, वो मियोसिस और माइटोसिस है, यानी सेल डिवीजन है। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सेल डिवीजन, मियोसिस और माइटोसिस। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को खत्म कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अब यहां पे देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्या है और सेल डिवीजन होता ही क्यों है, हमको सेल डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप लोग ये चीज ध्यान दो कि जैसे मान लो कि ये एक सेल है, इसके अंदर का न्यूक्लियस है। जो यंग सेल होता है उसमें न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है उस तरह से न्यूक्लियस ग्रो करता है, और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कम होता जाता है। और जब साइटोप्लाज्म कम होता जाता है, न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, यानी कि इनके वर्किंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस अब बड़ा हो रहा है तो सेल की मशीनरी, सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए, और साइटोप्लाज्म कम हो रहा है जिसमें कि सारे रॉ मटेरियल होते हैं, तो समस्या होती है। इस वजह से यहां पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करता है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाई द सेल डिवाइड, व्हाई द सेल डिवाइड, ठीक है, सेल डिवाइड क्यों करता है, तो इसका आंसर क्या है, सेल डिवाइड टू मेंटेन द, सेल डिवाइड टू मेंटेन द, टू मेंटेन द ratio of, to maintain the ratio of nucleus and cytoplasm, nucleus and cytoplasm, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे भैया सेल डिवाइड क्यों करता है, तो सेल डिवाइड इसलिए करता है ताकि वो मेंटेन कर सके रेशियो, किसके 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 बीच का, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का रेशियो वो मेंटेन कर सके। इसको नोट डाउन करो। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है सेल डिवीजन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। चलो समझते हैं इसको। सेल डिवीजन में हम लोग अगली चीज क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहां पे सीधे से 2 टाइप्स निकल के आते हैं सेल डिवीजन के, ठीक है। तो सेल डिवीजन के यहां 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है सेल डिवीजन का माइटोसिस। सबसे पहला टाइप है सेल डिवीजन का माइटोसिस, और दूसरा जो सेल डिवीजन का टाइप है वो है मियोसिस, ठीक है। तो सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो, हमारे बॉडी में 2 तरह के सेल डिवीजन चलते हैं, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। एक तरह के सेल डिवीजन में हम लोग छोटे से बड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन। और एक तरह के सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, जिससे कि आने वाली जनरेशन हमारी आ सके, उसको बोलते हैं मियोसिस। तो सेल डिवीजन यहाँ 2 तरह के होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इट इज द इक्वेशनल सेल डिवीजन। इट इज द इक्वेशनल सेल डिवीजन। It is the equational cell division in which the number of chromosome, in which the number of chromosome remain the same, in which the number of chromosome remain the same after division, ठीक है। तो माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहता है आफ्टर डिवीजन, यानी सेल डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। जितना पेरेंट में था नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में कितने होते हैं, इस वजह से ये वाला पॉइंट यहां थोड़ा समझ लो।
अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन में प्रेजेंट होते बच्चा 23 पेयर क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर। 23 पेयर का क्या मतलब होता है? 23 पेयर का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम, और अगर इसको पेयरिंग कर ले तो 23 पेयर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, जिसमें से जो 22 पेयर होता है 22 पेयर क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। 22 पेयर क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो लास्ट पेयर होता है यानी कि 22 पेयर का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी पूरे 22 पेयर जो होते हैं, उन 22 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो लास्ट पेयर होता है यानी जो 23वां पेयर होता है जिसमें 2 क्रोमोसोम आएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो 23rd पेयर होता है ना, इसमें मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। अगर मेल है तो उसमें पाया जाएगा XY, और फीमेल है तो उसमें क्या पाया जाएगा? XX। ठीक है, तो XY क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होता है? मेल में प्रेजेंट होता है। और XX किसमें प्रेजेंट होता है? फीमेल में प्रेजेंट होता है। इतनी बातें समझ में आई। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें से 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं। लास्ट पेयर 23rd पेयर अलग होता है जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो 23rd पेयर होता है, मेल में क्या प्रेजेंट होता है? मेल में ये होता है X और X, और फीमेल में क्या होता है? ये X और मेल में क्या होता है? X और Y। फीमेल में क्या होता है? X और X प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लो। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। इधर का नोट कर लो, ठीक है? ये अलग है, मियोसिस नहीं है, ये अलग से पॉइंट है। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देते हैं, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। सबसे पहले जानो डिप्लॉइड क्या होता है। डिप्लॉइड सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? 2n। तो डिप्लॉइड सेल कंटेन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल कंटेन 2n number of chromosome, 2n number of chromosome। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है? यानी कि जो इसमें क्रोमोसोम होता है वो कैसे क्रोमोसोम होते हैं? पेयर्ड क्रोमोसोम। तो डिप्लॉइड सेल क्या होता है? डिप्लॉइड सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होता है? 2n। ठीक है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या? पेयर्ड क्रोमोसोम जिसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहां पे एक पॉइंट और हमको समझना है, हैप्लॉइड सेल क्या होता है। हैप्लॉइड सेल ऐसे सेल होते हैं विच हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें कैसा क्रोमोसोम होता है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड सेल कंटेन अनपेयर्ड क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? n। जैसे इंसान की बात करें, अगर इंसान का डिप्लॉइड सेल है तो इंसान के डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम हो गए? 23 पेयर। तो याद रखो ये वाला पॉइंट, इन डिप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन नंबर, NO से मतलब नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23 पेयर। ठीक है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे। जो डिप्लॉइड सेल होगा ह्यूमन का, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 23 पेयर। जबकि इन हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23।
ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 23। याद रखो डिप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा 23 पेयर, जबकि हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा 23। वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो जाएंगे, 23 पेयर का मतलब 46, और यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे 23 ही रहेंगे। ठीक है ना, तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल के बीच का डिफरेंस हो गया। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, तो फिर हम लोग आगे की चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कंप्लीट हो गया ना, वेरी गुड। अब हम लोग फिर से वापस में आते हैं अपने टॉपिक में, माइटोसिस में। ठीक है, पहले जो बेसिक लिखा है वो बेसिक समझ लेना, उसको लिख लेना। इसके बाद फिर जो माइटोसिस है, माइटोसिस के सारे पॉइंट को लिखना है। ठीक है आप लोग, क्योंकि जरूरी था इतनी चीजें जानना की, क्योंकि हम लोग किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो माइटोसिस में अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन in which the number of chromosome remain the same after division, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं डिवीजन के बाद भी। क्लियर है ना। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं माइटोसिस। माइटोसिस हेल्प इन, माइटोसिस किस चीज में काम करता है, ग्रोथ रिपेयर, ग्रोथ रिपेयर एंड टू रिप्लेस द डैमेज सेल, एंड टू रिप्लेस। तो तीन काम होता है माइटोसिस का, एक ग्रोथ, ठीक है, दूसरा रिपेयर और तीसरा रिप्लेस। तो माइटोसिस हेल्पिंग ग्रोथ रिपेयर एंड टू रिप्लेस द डैमेज्ड सेल, डैमेज्ड सेल ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। तो जो माइटोसिस है, माइटोसिस किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ग्रोथ में, ये हेल्प करता है रिपेयर में और रिप्लेस में, यानी जो सेल हमारे बॉडी में किसी तरह से डैमेज हो गई उसको रिप्लेस करने के लिए जो सेल डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद एट द एंड ऑफ माइटोसिस टू सेल फॉर्म, एक सेल से कितने बनते हैं माइटोसिस के लास्ट में, दो सेल। तो इसमें हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, in the end of mitosis, in the end of mitosis, mitosis two cell formed, two cell formed, two cell formed। ठीक है, माइटोसिस के लास्ट में कितने सेल बनते हैं, दो सेल का फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। कोई समस्या तो नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा इसका रिव्यू देखते हैं कि ये कैसे हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, कैसे रिपेयर में हेल्प करता है और कैसे चीजों को रिप्लेस करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कोई पर्सन है, इसका XYZ कुछ भी नाम ले लो, ठीक है, ये अब इसकी बॉडी देखो, ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, तो ह्यूमन की बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड। आपको कोई पूछे आपकी आंख के सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कि 2n, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है। नाखून में ह्यूमन की कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है। सिर्फ ह्यूमन के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम। बाकी पूरे बॉडी के किसी भी सेल में ले लो तो कितने क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम। 23 पेयर और 23 में कंफ्यूज ना होना। हाथ की बात करें, या तो कहो 23 पेयर क्रोमोसोम है या कहो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्लियर है। स्पर्म में कैसे क्रोमोसोम होता है, स्पर्म में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है या फिर 23 क्रोमोसोम होता है। क्लियर है ना, यानी अनपेयर्ड वहां क्रोमोसोम रहते हैं। आगे समझो, जैसे ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी डिप्लॉइड होती है। अब इसके पैर में यहां पे चोट लग गई, यहां से खून बहने लगा, ठीक है। अब इसको रिपेयर करने का काम यहां कौन करेगा, यहां माइटोसिस सेल डिवीजन से जो बाकी के सेल है ये इसको यहां क्या करेंगे, वो डिवाइड हो के इसको क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे। समझ बात आई। तो यहां पे कौन से डिवीजन होगी, माइटोसिस की मियोसिस, यहां पे डिवीजन होगी माइटोसिस। और कैसे सेल, और जो यहां सेल बनेंगे उसकी प्लॉइडी n होगी कि 2n। प्लॉइडी का मतलब उसमें हैप्लॉइड सेल रिपेयर करेंगे उसको डिप्लॉइड, तो भैया उसको कौन से सेल रिपेयर करेंगे, डिप्लॉइड सेल रिपेयर करेंगे। कोई समस्या तो नहीं यहां पे, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैमीट बनाने के लिए क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। याद रखना, अभी ये सारी चीजें कैसे होती, अभी एक चीज हम लोग समझेंगे। माइटोसिस के लास्ट में कितने सेल फॉर्म होते हैं, 2 सेल फॉर्म होते हैं। क्लियर है, इतनी बातें, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मियोसिस समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग दोनों को आपस में कंपेयर करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस में क्या होता है, इट इज द रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन, ये कैसा है, रिडक्शनल। इट इज द रिडक्शनल डिवीजन इन विच
in which the number of chromosome, in which the number of chromosome reduced to half, ठीक है। इसके बाद कौन सा सेल डिवीजन है? मियोसिस। मियोसिस क्या है? मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है? रिड्यूस टू हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। माइटोसिस में क्या होता है? ये एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं सेल डिवीजन के बाद भी। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। ये किस काम में आता है? गैमीट बनाने के काम में आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है। मियोसिस के लास्ट में कितने सेल बनते हैं? 4। तो अगला पॉइंट लिखेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस, एट द एंड ऑफ मियोसिस, एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस 4 सेल फॉर्म्ड, 4 सेल फॉर्म्ड, 4 सेल फॉर्म्ड। और मियोसिस में 2 तरह के डिवीजन होते हैं, ठीक है। मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं। एक मियोसिस 1 होता है पहले, मियोसिस 1, और दूसरा डिवीजन होता है मियोसिस 2, मियोसिस 2। तो मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस 1 होता है और एक मियोसिस 2 होता है। अब हम लोग समझते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसको नोट डाउन करो, ठीक है। ये एक्चुअल में डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, इसको नोट डाउन करो। कंप्लीट हो गया, शाबाश, वेरी गुड। अगली चीज अब हम लोग पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि गैमीट कैसे बनता है ह्यूमन बींग्स में। उससे आपका जो मियोसिस और माइटोसिस वाला प्रोसेस है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा देख लो कि सेल डिवीजन कैसे होता है। जैसे मान लो कि ये हमारी सेल है, ठीक है। हमारे सेल में ये क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये कैसा सेल है? नॉन डिवाइडिंग सेल है, नॉन डिवाइडिंग सेल। अब इस सेल को डिवाइड करना है तो इसमें जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। याद रखना, क्रोमोसोम दुगने नहीं होंगे। डीएनए का अमाउंट यहां अगर 2C है तो यहां क्या हो जाएगा? 4C। किसका अमाउंट? डीएनए का अगर अमाउंट यहां पे 2C है तो यहां पे डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? 4C। किसका अमाउंट? डीएनए का। क्रोमोसोम ना टिक करके आना, एकदम बुद्धि में बैठा लो। किसका अमाउंट यहां डबल होगा? डीएनए का। डीएनए अगर यहां 2C है तो यहां क्या हो जाएगा? 4C। और अब सेल को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4C में ऐसे हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कैसे सेल की बात है? ये डिवाइडिंग सेल की बात है। डिवाइडिंग सेल में जो डीएनए होगा वो 2C से क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। और जब इसमें माइटोसिस हो जाएगी, जब इसमें माइटोसिस हो जाएगी तो माइटोसिस के बाद यहां पे कैसा सेल बन जाएगा? इस तरह से 2 सेल बन जाएगा। एक सेल में ऐसे हो जाएगा, एक सेल में ऐसे हो जाएगा। क्योंकि यहां पे सेल में ये जो नंबर ऑफ डीएनए का अमाउंट है, डीएनए का अमाउंट है, डीएनए दुगना था तो आधा डीएनए इसके पास चला गया और आधा डीएनए इसके पास चला गया। आधा का मतलब जैसे पहले 1 किलो रहा होगा तो डीएनए 2 किलो हो गया, फिर से 1 किलो इसमें चला गया, फिर से 1 किलो चला गया। लेकिन जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यहां पे 23 पेयर ही है। यहां पे क्रोमोसोम 23 पेयर ही है, यहां पे क्रोमोसोम 23 पेयर ही है। सिर्फ यहां डीएनए का जो अमाउंट है, डीएनए का अमाउंट दुगना हुआ है, याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां नहीं बढ़ते घटते। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर है तो 23 पेयर ही रहते हैं। बस अमाउंट जो डीएनए का होता है ना, वो क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। क्लियर है ना? तो इस तरह से माइटोसिस होता है और माइटोसिस के लास्ट में यहां पे कितने सेल्स का फॉर्मेशन होता है? 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मियोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। मियोसिस में किस तरह से क्या सेल डिवाइड करता है। तो ये बात हो गई माइटोसिस की। अब हम लोग देखेंगे मियोसिस की। मियोसिस में 2 सेल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जैसे मान लो ये स्टार्टिंग में सेल है, क्लियर है ना। इसमें भी जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो यहां पे क्या होता है? डबल होता है। और यहां पे ये जो क्रोमोसोम है साथ साथ में, इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो यहां होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? साथ में आ जाते हैं। कौन सी क्रोमोसोम साथ में आ जाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसमें होता है मियोसिस 1, मियोसिस
वन। आप लोग क्लास 11th में इसको खूब डिटेल में पढ़ोगे। मियोसिस 1 होते ही इसमें क्या होता है, इस तरह से आधा क्रोमोसोम इधर चला जाता है, इस तरह से एक क्रोमोसोम इधर चला आता है। क्लियर है? तो यहां पे मियोसिस 1 होने के बाद जो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 23 पेयर से क्या हो गए, 23 हो गए। 2n से क्या हो गए, n, यानी हाफ हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद अब मियोसिस 2 होगा। क्या होगा, मियोसिस 2। लेकिन इनका जो अमाउंट है डीएनए का वो अभी डबल है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए भी तो हमको यहां कम करना है। तो जब मियोसिस 2 होगा तो उस केस में क्या होगा, इससे 2 सेल बनेंगे। ये जो ऊपर वाला है ना, इससे 2 सेल बनेंगे, 1 2, और इससे भी कितने सेल बनेंगे, 2, मियोसिस 2 होने के बाद। और फाइनली एक सेल से कितने सेल बन गए, एक सेल से यहां पे हमको कितने सेल मिले, 4 सेल मिले मियोसिस 2 होने के बाद। बात समझ में आ रही ना? तो मियोसिस 1 के लास्ट में कितने सेल मिलते हैं, 2, और मियोसिस 2 के लास्ट में कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। हम लोगों में गैमीट कैसे क्या बनता है और रिडक्शन डिवीजन कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ध्यान से समझो। ह्यूमन की बात अगर हम लोग करते हैं तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम। 23 पेयर क्रोमोसोम। 23 पेयर क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ह्यूमन में एक स्पेशल सेल होती है जिसको गैमीट मदर सेल बोलते हैं, गैमीट मदर सेल। और गैमीट मदर सेल कैसी होती है, गैमीट मदर सेल होती है डिप्लॉइड या फिर 2n होती है। फिर गैमीट मदर सेल में क्या होता है, गैमीट मदर सेल में होता है मियोसिस, गैमीट मदर सेल में मियोसिस होता है। ठीक है, और गैमीट मदर सेल में मियोसिस होने के बाद अगर मेल है और अगर फीमेल है, मेल में क्या होता है, गैमीट मदर सेल में मियोसिस होने के बाद मेल में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। ठीक है, मेल में किस चीज का फॉर्मेशन होता है मियोसिस होने के बाद, स्पर्म का। और इस आपको पता है मियोसिस कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन से क्या होगा कि यहां पे जो गैमीट मदर सेल थी मेल में, ठीक है, मेल की जो गैमीट मदर सेल थी वो तो 2n थी और डिप्लॉइड थी। और 2n और डिप्लॉइड का मतलब गैमीट मदर सेल में कितना क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम। लेकिन मियोसिस होने के बाद यहां पे मेल में जो स्पर्म होगा इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। हैप्लॉइड का मतलब हाफ, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो स्पर्म में हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्पर्म में कैसा डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन। और इसके बाद यहां पे क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो गया, क्रोमोसोम का नंबर कैसे हुआ, आधा हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में कैसा डिवीजन होता है, फीमेल में भी मियोसिस हुआ, फीमेल की गैमीट मदर सेल में मियोसिस हुआ। और मियोसिस होने के बाद यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है या ओवम कहते हैं। यहां पे जो क्रोमोसोम का नंबर है क्या हुआ, डिप्लॉइड से क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, डिप्लॉइड से क्या हुआ, हैप्लॉइड हो गया। और 2n से क्या हुआ, n हो गया। इसके बाद जब स्पर्म और ओवम मीट करते हैं तो यहां पे क्या होता है, स्पर्म ओवम मीट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, किस चीज का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। ठीक है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट बना, जाइगोट में फिर से कैसे हो गया, जाइगोट डिप्लॉइड हो गया। जाइगोट कैसा हो गया, फिर से डिप्लॉइड। लेकिन जाइगोट यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी कहां शुरू करते हैं, सिंगल सेल जाइगोट से। जितना भी बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म है सब अपनी जिंदगी कहां शुरू करते हैं, सिंगल सेल जाइगोट से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हैप्लॉइड बने और हैप्लॉइड से फिर से क्या बन गया, डिप्लॉइड यानी कि 2n। ध्यान से समझो, यहां पे मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या बना, मेल गैमीट स्पर्म। मेल गैमीट स्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, यानी 23 पेयर से क्या हो गया, 23। इसी तरह फीमेल का जो एग या ओवम होता है इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। और यहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो 23 पेयर से क्या बन गया, फीमेल के ओवम में 23। और जब 23 क्रोमोसोम इधर से आया
23 क्रोमोसोम इधर से आया, तो जो जाइगोट में क्रोमोसोम हो गया वो कितने हो गए? 46 हो गए। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 23, इसको हम लोग बोल सकते हैं 23 पेयर। समझ बात आई कि नहीं आई? फिर से समझो, यहां पे गैमीट मदर सेल थी, गैमीट मदर सेल में मियोसिस हुआ, गैमीट मदर सेल 2n है, डिप्लॉयड है, 23 पेयर क्रोमोसोम है, लेकिन गैमीट मदर सेल में मियोसिस होने के बाद मेल है तो मेल में स्पर्म बना, और स्पर्म बनने के बाद इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया रिडक्शनल डिवीजन की वजह से। इसी तरह ओवम में भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो 2n से क्या हो गए? n, 23 पेयर से क्या हो गए? 23, डिप्लॉयड से क्या हो गए? हैप्लॉइड। और जब यहां पे स्पर्म और ओवम मीट किया तो फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन से क्या, किस चीज का फॉर्मेशन हो गया? जाइगोट। और जाइगोट में फिर से इधर से 23 पेयर मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से 23 पेयर, तो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो जाइगोट में कितने हो गए? 46, मेल से कितना? 23, फीमेल से कितना? 23, जाइगोट में कितना? 23 पेयर, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितना? 46 या 23 पेयर। और यहां पे गैमीट कैसा था? हैप्लॉइड। इधर गैमीट कैसा था? हैप्लॉइड। दोनों गैमीट मिलके क्या बन गए? डिप्लॉइड। और इसके बाद जिंदगी कहां शुरू हुई? यूनिसेलुलर जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनता है? फीटस। और फिर फीटस से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है 9 मंथ के बाद। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही इतनी? अब देखो यहां मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझो। अगर मियोसिस ना होती तो उस केस में क्या होता? ध्यान से इसको समझ लो, है ना? इसको रफ कर देना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो जो जल्दी से लेना है। कंप्लीट हो गया, शाबाश। इसके बाद देखो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगर रिडक्शन डिवीजन ना होता तो क्या होता? ध्यान से समझो, है ना? एक गाना है ना, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तो अगर मियोसिस ना होता तो क्या होता? देखो, जो स्पर्म है और एक साइड ओवम है, तो स्पर्म में क्रोमोसोम कितना होता? 23 पेयर। रिडक्शन डिवीजन ना होता तो ओवम में कितना होता? 23 पेयर। दोनों मिलके हो जाते हैं 46 पेयर। समझ बात है? दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? 46 पेयर क्रोमोसोम। और जब 46 पेयर क्रोमोसोम हो जाते हैं, 46 पेयर का कितना होता है? 45 2 9 90, तो 92 क्रोमोसोम। और यहां पे एक क्रोमोसोम इधर उधर हो जाए तो इंसान न लड़का रह जाता है न लड़की रह जाता है। समझ बात आई? तो ये समस्या हो जाती है। एक क्रोमोसोम होने से इतना बड़ा फर्क आता है कि ना इंसान बॉय रह जाता है ना गर्ल रह जाता है, वो दूसरा ही जेंडर बन जाता है। समझ बात आई कि नहीं आई? तो यहां पे तुम भैया क्रोमोसोम का नंबर एकदम दुगना कर दिया है, 23 पेयर से 46 पेयर कर दिए। तो ऐसे केस में इंसान क्या बनेगा? एलियन बन जाएगा, शैतान का बच्चा बन जाएगा। बात समझ में आई? और पता चला फिर अगली जनरेशन आई, फिर से 46 पेयर की जगह कितना? 92 पेयर क्रोमोसोम। तो पता चला क्रोमोसोम के फैक्ट्री लगाया होगा जो इतना क्रोमोसोम बढ़ेगा। और जैसे क्रोमोसोम बढ़ा उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की। पता चला इंसान फिर पता नहीं क्या कौन मानो कौन मानो कौन मानो बनता चला जाएगा। बात समझ में आई? इस वजह से मियोसिस बहुत जरूरी है, जिससे कि क्रोमोसोम का नंबर यहां हाफ हो जाता है। और हाफ होने के बाद देखो यहां पे स्पर्म में 23 होता है, ओवम में 23 होता है, और स्पर्म ओवम मीट करते तब जाके 46 या 23 पेयर बनता है। स्पर्म में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ओवम में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहां पे ये मीट करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, और इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये कैसे होती है? स्पर्म हैप्लॉइड है, ओवम कैसा है? हैप्लॉइड है, लेकिन जाइगोट कैसा है बबुआ? डिप्लॉइड है। आया कि नहीं बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है। तो इसको रिवाइज करो। हमने क्या पढ़ा? मियोसिस माइटोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, और ये किसके लिए जरूरी है? जर्म सेल बनाने के लिए जरूरी है। हमारे में जर्म सेल क्या होते हैं? स्पर्म और ओवम। एक और पॉइंट यहां पे नोट कर लेना, इसको रफ कर दें। हमारे बॉडी में दो तरह की सेल होती हैं, एक जर्म सेल होती है, एक सोमैटिक सेल होती है। याद रखो, एक जर्म सेल होती है, एक सोमैटिक सेल होती है। सोमैटिक सेल। अब जर्म सेल का मतलब क्या हो गया? जर्म सेल का मतलब हुआ स्पर्म या ओवम। सोमैटिक सेल का क्या मतलब हुआ? सोमैटिक सेल का यहां मतलब हुआ बॉडी की नॉर्मल सेल। बॉडी की नॉर्मल सेल। बॉडी की नॉर्मल
सेल, नॉर्मल सेल का मतलब जैसे हाथ की सेल, पैर की सेल, ठीक है, ये सारी सेल। तो दो तरह की सेल है, एक जर्म सेल है, एक सोमैटिक सेल। जर्म सेल में क्या आता है, स्पर्म ओवम, सोमैटिक सेल में क्या आता है, बॉडी की नॉर्मल सेल आती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और इस जर्म सेल यहां पे बनाने के लिए, स्पर्म ओवम बनाने के लिए यहां पे कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन। यानी कि जर्म सेल बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन। और यहां सोमैटिक सेल बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब हुआ, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है माइटोसिस, और यहां पे रिडक्शनल डिवीजन का क्या मतलब हुआ, मियोसिस। तो जर्म सेल में कौन कौन सी सेल आती है, स्पर्म और ओवम। सोमैटिक सेल में कौन कौन सी आती है, हाथ की सेल, नाक की सेल, बाल की सेल, ठीक है। और ये जो सोमैटिक सेल होता है ये डिप्लॉइड होता है 2n, जर्म सेल क्या होता है, हैप्लॉइड। समझ बात आई कि नहीं आई? स्पर्म ओवम को छोड़ के जितनी सेल शरीर में होती हैं सारी सेल कैसी होती है, सोमैटिक सेल। और जर्म सेल क्या होती है, जर्म सेल ऐसी सेल होती है जो रिडक्शनल डिवीजन से बनती है।